ओम शांति। साथियों, आज का अनुभव आप एक बार अवश्य सुने, पूरा अनुभव सुने। ओम शांति। मेरा नाम बीके अहमद भाई है। बात यह है कि हम 29 तारीख को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय के द्वारा जितने भी बाबा के सेंटर हैं गांव-गांव, शहर-शहर में, तो इंदौर में जो बाबा का सेंटर है, जहां इंदौर शक्ति निकेतन हॉस्टल बच्चों का है, तो वहाँ पर छोटी सी बच्ची संजना, उसको पढ़ाने के लिए कि भाई पढ़ाई अच्छी होगी और संगति अच्छी मिलेगी, इसीलिए उसको पढ़ाने के लिए हम ले जा रहे थे। तो 29 तारीख का टिकट हुआ था। ट्रेन का टाइम था 7:40। शाम को 7:40 का टाइम था। अब हम घर से जब निकल रहे थे तो बच्ची पूरे परिवार में रह रही थी, तो उससे प्रेम भाव इतना था, प्यार इतना था। बच्ची, भाई एक ही बच्ची है तो प्यार तो होगा ना। तो बच्ची की मम्मी थोड़ा रोने लगी उसको डिगाते समय, है ना, और उससे प्यार करने लगे। बड़े आराम से उसको छोड़ने के लिए गए। तो क्या है, लेट हो गए हम। तो कितना हो गया, तो हमें 6:40 से हम घर से निकले। हमने सोचा अभी 7 बजने ही वाले हैं, 6:45 बजने लगे, तो भाई अभी 1 घंटा है तो 1 घंटे में आराम से पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से हम एक एसी बस 4 नंबर पुरानी चुंगी से और एसी बस में हम 4 नंबर में बैठ गए कि आराम से पहुंच जाएंगे, 1 घंटा है, रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाएंगे। अब वो क्या है, जो बस में बैठ गए तो बस वो रुक रुक के चलने लगी। जब रुक रुक के चलने लगी तो उसमें ज़्यादा लेट हो गए हैं। रास्ते में ट्रैफिक था, तो अंदर ही अंदर बाबा से बातें चल रही थी। प्यारे बाबा, आपकी बच्ची को हम सेंटर पर छोड़ने के लिए जा रहे हैं, पाठशाला में पढ़ाने के लिए। पढ़ाई अच्छी होगी, बच्ची अच्छी पढ़ाई करेगी, नौकरी लगेगी या जो भी कार्य करेगी तो आपकी सेवा करेगी, या ब्रह्म कुमारी टीचर बनेगी तो भी आपकी सेवा करेगी। तो उस बच्ची को हम छोड़ने के लिए जा रहे हैं बाबा। तो बाबा, ये तो आपकी बच्ची है, सेवा भी आपकी है। ये बच्ची को छोड़ने के लिए जा रहे हैं तो सेवा आपकी है ना, क्योंकि ब्रह्म कुमारी टीचर बनेगी या कोई बड़ी अधिकारी बनेगी तो आपकी सेवा करेगी, क्योंकि हम तो सब बाबा के ही बच्चे हैं। तो अंदर ही अंदर बाबा से बातें चल रही, बाबा जल्दी पहुंचाओ, ट्रेन 7:35 तो यहीं हो गए हैं। अब 5 मिनट में तो हम अभी बजने ही वाले 5, तो मिनट थोड़ी देर में निकल जाएंगे, फिर कैसे पहुंचेंगे, ट्रैफिक ज़्यादा था। बाबा को याद कर रहे थे, बाबा थोड़ा टच करो आप इस बस वाले को, ताकि बस वाला तेज़ी से चलाए और हम समय पर पहुँचें। तो 7:40 पर हम सिंधी कैंप बस स्टैंड पर पहुँचे। वहाँ से भी आगे थोड़ा दूर था रेलवे स्टेशन। तो हम जैसे बस वाले ने रोका तो हमने कहा, भाई जी हाथ जोड़ के हम निवेदन करते हैं, 7:40 की ट्रेन है और वो निकल जाएगी, और अभी तो आप बार बार में रोक रहे हो, अभी बस को मत रोको प्लीज़, हमारे टिकट भी अब कैंसिल नहीं होंगे। तो बस वाले ने कहा, भाई ट्रेन तो निकल ही गई, अब 7:40 तो हो ही गए, आप तो लेट हो गए। मैंने कहा आप पहुँचाओ, जो भी बाबा करेगा अच्छा करेगा। तो इस तरीके से अंदर ही अंदर बाबा को याद करने लगे और कहा, बाबा को दिल से याद किया, मेरे बाबा, मेरे साथी, मेरे दोस्त आ जाओ, मदद करो, ट्रेन को बाबा रोक दो। तो बाबा ने क्या किया, ट्रेन को रोक दिया। जो ट्रेन 2, 4, 5 मिनट ही रुकती थी। तो ट्रेन क्या है, हम जैसे ही छोटी बच्ची को आगे लिया, बैग और सूटकेस लेकर हम दौड़ने लगे। बच्ची को कहा जल्दी जल्दी चलो, तो तेज़ी से दौड़ने लगे। 7:45 पर हम रेलवे स्टेशन पर उतरे और तेज़ी से दौड़ने लगे। दूसरा गेट था, वहाँ पर पहुँचे जहाँ बैग को रखते हैं। तो क्या है, बैग ऐसे फिसल के चलता है अंदर, उसमें दरवाजे से में जो चेकिंग होते हैं। तो हमने जल्दी से जाके उसमें ही अंदर डाल दिया ताकि जल्दी बैग निकले, और बैग को आगे जाके जल्दी से उठाया और फिर दौड़ने लगी। पुल के ऊपर होकर गए और हमने पूछा, भाई
इंदौर वाली ट्रेन कितने नंबर पर प्लेटफार्म पर आएगी। उन्होंने कहा 4-5 नंबर पर। तो हम जल्दी से दौड़ के गए और देखा ट्रेन खड़ी थी। हम तेज़ी से दौड़ने लगे, बच्ची को आगे कर रखा था, जल्दी चलो। तो जैसे ही तो ट्रेन का नंबर था B5। तो उसमें क्या, हम तेज़ी से दौड़ने लगे, आगे चलने लगे कि भाई वहीं पहुँचे उसी डिब्बे में। वहाँ पर हमारा रिजर्वेशन है, तो उसमें वहाँ हम दौड़ने लगे, बाबा को याद करने लगे। और एक भाई को कहने लगा, भाई जी ट्रेन चल जाएगी, जल्दी करो। वो भाई बोलने लगा कि चलो चल रहे हैं, अभी ट्रेन नहीं चलेगी। तो जैसे हम चलने लगे, दौड़ने लगे, दौड़ते रहे, जैसे B पहुंच गए B डिब्बे में। वहाँ B डिब्बे में 5 नंबर वहाँ पर हम पहुंच गए अंदर। ट्रेन में पहुंचने के बाद वहाँ पर जहाँ हमारा रिजर्वेशन था उस डिब्बे में बैठ गए, सीट वगैरह सभी मिल गई। और जैसे हम बैठे, आराम से बाबा को धन्यवाद किया, शुक्रिया किया कि बाबा आपने समय पर पहुंचा दिया और गाड़ी को रोक के रखा। तो हम वैसे बैठे और बाबा को धन्यवाद किया, तो ट्रेन चलने लगी। तो ऐसा अनुभव को सुनकर के आप भी जान सकते हैं कि वास्तव में वो परमात्मा जो निराकार है, वो ज्योति स्वरूप है। तो भगवान को याद करने से, भगवान कौन है, वो सुख का सागर है। तो जैसे ही उसको याद करेंगे तो हमें सुख मिलता है, वो शांति का सागर है। उसको याद करने से हमें शांति मिलती है। जैसे आप अग्नि के पास जाओगे तो क्या होगा, गर्माहट महसूस होगी। फूलों के पास जाओगे तो खुशबू हम सभी को आने लगेगी और खुशबू की महसूसता होगी। और अगर हम जल की तरफ जाएंगे, है ना, बॉम्बे या नहर या समुद्र के किनारे जाएंगे तो शीतलता महसूस होगी, ठंडी ठंडी हवाएं अच्छी लगेंगी। तो जब नज़दीक जाने से ही हमें सभी अनुभव होते हैं। अगरबत्ती जलाने से खुशबू आती है ना, पंखा चलाने से हवा आती है, पंखा नहीं चलाएंगे तो हवा कैसे आएगी। ऐसे ही हम ईश्वर को याद करते हैं, उस परमात्मा को याद करते हैं तो हमें सुख मिलता है, शांति मिलती है, खुशी मिलती है। तो इसीलिए कहते हैं बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ये जीवन बड़े भाग्य से मिला है। 84 जन्म के बाद हमें जन्म केवल इस संगम युग पर एक जन्म ईश्वर को याद करने के लिए मिला है। कहते हैं संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, सुत धारा धन लक्ष्मी पापी के भी होए। धन दौलत तो ये तो किसके भी घर मिल जाएंगे, जो भाग्यशाली होते हैं उनको ही भगवान का ज्ञान सुनने को मिलता है। और कहते हैं तुलसी पिछले पाप से, हरि कथा ना भाए, के काऊ से लड़ मरूं, के घर आंगन मर जाए। तो ये क्या है, ये मनुष्य जीवन हमें केवल ईश्वर को याद करने के लिए मिला है। तो उस ईश्वर को, उस परमात्मा को जब याद करेंगे तो हमें सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। और अधिक जानने के लिए आप अपने नज़दीकी हर गांव में, हर सेंटर में शिव बाबा के सेंटर मिलते हैं, क्योंकि भगवान इस सृष्टि पर आया हुआ है। और भगवान हर नर से नारायण, हर नारी से लक्ष्मी, भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। तो नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जाकर के 7 दिन का कोर्स कर लें। ये कोर्स निःशुल्क होता है, कोई भी पैसा देला नहीं लेते। और दीदियाँ भी शिव शक्तियाँ हैं, चैतन्य में हैं, क्योंकि भगवान ने ज्ञान का कलश माताएं बहनों को दिया है। तो जो निमित्त दीदी हैं उनसे संपर्क करें और कोर्स करें, तो आत्मा उस परमात्मा से मंगल मिलन मनाएगी और आत्मा को सुख शांति मिलेगी और पूरे परिवार में बिल्कुल सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो इस तरीके से भगवान का कार्य चल रहा है। भगवान को कोटों में कोई, भगवान ने खुद कहा है मुझे कोटों में कोई पहचान पाता है। तो भगवान सृष्टि पर आए हैं, तो हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं जो उस ईश्वर को, उस परमात्मा को याद करने का ये मौका मिला है। इसीलिए कहते हैं राम नाम की लूट है, लूटी जाए सो लूट, अंत समय पछताएंगे जब प्राण जाएंगे छूट। तो इस समय ये भगवान को भजन करने के लिए, ईश्वर को याद करने के लिए जीवन मिला है, तो अपने जीवन को सफल बनाएं। ओम शांति।